नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजी मैथ्स। चलिए आज कुछ न्यू लर्न करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टॉपिक में आता है और आईआईटी जेईई के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत सारे क्वेश्चनों में जुड़कर इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक क्या है, बच्चों के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो आज हम यही फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है और इसके बारे में और भी जो बातें हैं वो सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको कई लोग जिंट भी बोलते हैं, एक ही बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं। बॉक्स फंक्शन, इसको स्टेयर फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, बहुत ही कम लोग बोलते हैं बट फ्लोर फंक्शन भी इसको बोला जाता है। तो ये सब नाम है इसके। तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतने नाम है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो देखिए ये फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स के ऊपर एक ऐसे बड़ा ब्रैकेट से भी थोड़ा बड़ा, बड़े ब्रैकेट से थोड़ा बड़ा एक ऐसा बना दिया जाता है, इसको बोलते हैं बॉक्स। तो ये इस वजह से कहलाता है बॉक्स फंक्शन। अब हम ये सोचेंगे कि यार ये कोई मैथमेटिकल चीज, ऐसा कुछ मैथमेटिकल तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये भी एक मैथ का शॉर्टकट है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ का एक ही काम है, शॉर्टकट करना। इसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी है, बहुत देखने में अगली है, तो उसको थोड़ा सुंदर बना दिया कि ये लो भाई इतना ही, लेकिन थोड़ी मुश्किल डेफिनेशन है। अब इसका मोटा मोटी क्या डेफिनेशन है कि इसका नाम देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि इसके अंदर जो भी नंबर होगा उस नंबर से छोटे, इसके अंदर ये नंबर है, इस नंबर से छोटे ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं में से सबसे बड़ा इंटीजर या सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल होगा इस x का, यानी x नंबर जो है से छोटे ऑल इंटीजर, जितने भी इंटीजर जो x से छोटे हैं उनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लो 4.3। अब 4.3 से छोटे कितने इंटीजर, तो बहुत है जी, जैसे कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0, -1, -2 और भी बहुत। तो ये सब इंटीजर 4 से छोटे हैं। आपको हमेशा इसकी डेफिनेशन ऐसे ही समझनी है, कभी भी कहीं इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नहीं, आपको अप्रोक्सीमेट इंटीजर पे नहीं जाना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर पे जाके आप गलत हो जाओगे। तो इसीलिए आपको ऐसे ही चलना है। इससे छोटे कितने हैं, ये सारे, इनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कौन है, 4 है। तो इसका मतलब 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 4। सिमिलरली अगर कोई बोल दे -4.3, अब इससे छोटे कौन कौन है, तो -5 है, -6 है, -7, ये सब है। और इनमें सबसे बड़ा है -5। हाँ, नेगेटिव में छोटा बड़ा होता, तो इसका होगा आंसर -5। अब देखो आंसर में फर्क देखो, 4.3 प्लस का लिया 4 है, माइनस का 4.3, माइनस का 4 नहीं आया बल्कि माइनस का 5 आ गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये पहले बेसिक इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके बाद में हम थोड़ा और इसकी गहराई से बात अब करते हैं। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे कि y कहो या fx कहो, जो कि हमारा बॉक्स x है, इसकी असली मैथमेटिकली डेफिनेशन मतलब क्या लिखें। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि एक मल्टी डेफिनेशन फंक्शन है। मल्टी डेफिनेशन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी एक से ज्यादा डेफिनेशन होती है, कईयों की 2 डेफिनेशन होती है, जैसे मॉड x है, इसकी इनफाइनाइट डेफिनेशन है। जैसे अगर x 0 के बराबर या बड़ा है और 1 से छोटा है
तो क्या होगा, 0 के बराबर और बड़े या 1 से छोटे ये वो नंबर होते हैं जैसे 0.1, जैसे 0.99 तक, यहां तक 0.1 से शुरू होकर, मान लो एक सिंपल एग्जांपल की तरह, या 0 भी, इवन 0 भी खुद भी। तो ये जितने भी नंबर है इनसे छोटे या बराबर, एक वर्ड में मिस कर गया, जैसे अगर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अभी देख लो, तो वो 4 ही होगा। इससे छोटे भी लेने हैं, छोटे भी लेने हैं या बराबर भी ले सकते हो, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, तो इस चीज को ध्यान रखें कि 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही होगा, लेकिन 4.3 का भी 4 होगा, 4.4 का भी 4 होगा। तो ये एक बात और है, इससे छोटे या बराबर, अब यहां इससे छोटे ही लेने पड़ेंगे, बराबर में कोई इंटीजर नहीं था। चलिए, तो इसी वजह से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा और इन सब का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, तो इसीलिए इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0। अब अगर x 1 के इक्वल है, 2 से छोटा है, तो 1 से लेकर के 1.99 तक के सारे नंबर है, तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्या होगा, 1 होगा। अगर x 2 और 3 के बीच में है, 2 होगा, और ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। अगर x 0 से छोटा है, -1 से बड़ा है, तो -1 होगा। अगर x -2 और -1 के बीच में है, तो -2 होगा, एंड अगेन चलता रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो कितनी अगली सी है और इतनी बड़ी सी है, इसको जेब में लेकर घूमना बहुत मुश्किल है। तो ये लो भाई, हमने कॉम्पैक्ट साइज बना दिया, ये जेब में लेकर घूमो, ये इसकी डेफिनेशन को छोटा एक बॉक्स बना दिया, शॉर्टकट नाम दे दिया। तो बात करते हैं ग्राफ की। तो देखिए, सबसे पहले जब x 0 और 1 के बीच में, ये कौन सी जगह, ये वाली, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, यानी बॉक्स x यानी y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो y 0 है। अब y इक्वल टू 0 खुद क्या होता है, x एक्सिस होता है। y इक्वल टू 0 खुद x एक्सिस होता है, मतलब 0 से 1 के बीच में x एक्सिस खुद बनेगा, मगर 0 पर क्लोज है, 1 पे ओपन लगेगा, यानी 0 पर डार्क, 1 पे ओपन, और ये ही खुद ही ग्राफ होगा। ओके, कोई बात नहीं। अब जब x 1 और 2 के बीच में है, तो y की वैल्यू 1 है, जब x 1 और 2 के बीच में है। तो इस वजह से 1 और 2 के बीच में y इक्वल टू 1, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, y इक्वल टू 1, और ये लाइन बनेगी अगेन 1 पे क्लोज, 2 पे ओपन। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में 2 बनेगा। सिमिलरली ये आगे बढ़ता रहेगा, इसका ग्राफ कोई इसका अंत नहीं है। नीचे की तरफ जाओ, -1 से 0 ये होता है, x -1 से 0, y की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी, अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन ये लाइन नहीं होगी, लाइन सेगमेंट्स होंगे। यहां पर भी वही बात है, एंड यहां पर भी वही बात है, और इस तरह से आगे चलता रहेगा। इसी डायग्राम की वजह से इसको बोले जाते हैं स्टेयर फंक्शन। स्टेयर फंक्शन बोलते हैं, सीढ़ियों की तरह देखिए इसका ग्राफ बन रहा है। बात आ गई समझ में? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव के लिए क्या होता है, नेगेटिव के लिए क्या होता है। अब इसकी क्या कोई और भी अल्टरनेट डेफिनेशन है? बिल्कुल है। अब इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन भी देखिए, एक और डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। ओके, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट x भी एक फंक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसका भी आप वीडियो चाहते हो, कमेंट करके बताना, तुरंत आपको वीडियो मिलेगा। खैर, ये डेफिनेशन कैसे आई? देखिए, x जो होता है वो एक तो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और एक अपना फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों से मिलकर बनता है। तो इसी से बस इसको इधर भेज दिया और ये डेफिनेशन बन गई। अब बात कर लेते हैं आखिरी टॉपिक की, जो कि है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो
ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ओके, GIF फंक्शन, तो इसको ऐसा ही नाम दे दें, जिंट फंक्शन, ठीक है। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x मिलकर बनता है x। खैर, दूसरी प्रॉपर्टी, माइनस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या इनमें कोई रिलेशन होता है? चलिए देखते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज होती है, मान लो कि आपको याद नहीं है, ऑफ कोर्स याद नहीं रहेगी, क्योंकि इनको रटना किसी के बस की बात नहीं होती। तो अगर मान लो कि आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं रहती, तो आप कैसे करोगे? आप कोई नंबर ले लो, 4.3 नंबर अपने ले रखा है, वही ले लेते हैं, या कोई और नंबर ले लो। चलो मान लो अपने ले लिया 7.2, ठीक है। अब एक माइनस का 7.2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 8, माइनस का 8, ओके। और एक जो प्लस का 7. अब प्लस का 7.2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? तो आप कहोगे सर 7 होता है। तो इसके अंदर 7 कैसे लाओगे इधर? तो देखो बहुत सिंपल है, इसको लिख दो -1 -7। अब 7 की जगह पे -1 को रहने दो, इस माइनस को रहने दो, इस 7 की जगह लिख दो ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.2, और ये हमारा रिलेशन बन चुका है। यही रिलेशन है, यानी कि माइनस का x इक्वल होगा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। बात आ गई समझ में भाई? अब अगर कोई इसको इधर लेके आ जाता है, तो इससे एक रिजल्ट और भी बनता है, देखो कि -x प्लस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये दो रिजल्ट देगा। पहला रिजल्ट, इफ x नॉट बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर, अगर x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू रहेगी -1, परंतु अगर x इंटीजर है तो क्या होगा? तो ये नेगेटिव में भी वही रहेगा। जैसे अगर माइनस का 7 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, या प्लस का 7 है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, दोनों, ये -7 होगा, ये +7, कोई फर्क नहीं, क्योंकि इक्वल नंबर लेना है। अगर इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे वो खुद ही रहेगा, तो इस वजह से इसका आंसर उस टाइम पे रहेगा 0। आगे बात समझ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y, बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा रहेगा? अब आपको कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल है, आप बड़े से बड़े पॉइंटों में दो नंबर सोचो, 1.9 प्लस 1.9 और एक 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1.9 का ग्रेटेस्ट। अब जरा सोचो कि कौन बड़ा है। अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये 3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा, यानी 3 होगा। ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये तो 2 ही बन रहा है, ये 3 बन रहा है, यानी ये बड़ा होगा। चौथी प्रॉपर्टी, x प्लस n, n इंटीजर है ध्यान रखना, और इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही रहेगा, प्लस n बाहर चला जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो इसी के पास है ना, इसमें कुछ चेंज होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये भी आप अगेन एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज और इसका कंसेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि और भी टॉपिक्स पे वीडियो बने तो कमेंट प्लीज करिए, और कोई भी आपको वीडियो में डाउट लगा हो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करिए बेझिझक। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। धन्यवाद।